हम लोग को ठगने का काम कर रहा है बिहार सरकार और कंपनी पदाधिकारी सब मिलके हम लोग को ठगने का काम कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग का 6 महीना का वेतन डॉक्टर जैन NGO था, वो लेके भाग चुका है जी। गाड़ी बनवाना होता है तो हम लोग के पैसा से गाड़ी बनवाता है, उसके पास पैसा नहीं होता है। 1 महीना गाड़ी छोड़ देता है गैरेज में और हम लोग का पैसा काट लेता है। हर रूप से हम लोग को ठगने का काम कर रहा है। हम लोग भुखमरी के शिकार पे चले गए हैं, बाल बच्चे का स्कूल छूट चुका है और हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का पेमेंट आएगा नहीं, हम लोग काम शुरू करेंगे नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात आप बोले हैं कि हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। एकदम भुखमरी, बाल बच्चा सब भूखे मर रहा है हम लोग का, और ना पदाधिकारी कोई ध्यान दे रहा है, ना सरकार ध्यान दे रहा है, ना कोई कंपनी ध्यान। अगर विलम्ब होता है तो 1 मिनट में किसी का हार्ट अटैक हो जाता है और 1 घंटा समय नहीं मिलता है उसकी मौत में। और मेरे लिए 4 महीना दिन तो दिन होता है। जब किसी को 1 घंटा में मौत हो सकता है तो हमारा मौत अगर ऐसा आ जाए अटैक तो हम क्या कर पाएंगे उस समय। बस यही है, थोड़ा समय से पैसा चाहिए, काम कराइए। हम काम करने के लिए तो तैयार हैं, एनी टाइम हम लोग रेडी हैं। रात में लोग सोया रहता है, हम लोग जगे रहते हैं। एक गाड़ी का पैसा 1,30,000 रुपया पेमेंट करती है जी। और उसको हटा के ठेका पड़ता को हटा के अगर बिहार सरकार जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत चलावे तो आधा पैसा में गाड़ी भी चल जाएगा, स्टाफ भी खुश हो जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, टाइमली भी हो जाएगा। एकदम लूट खसोट है एकदम। अरे इधर से नहीं घुमा के इधर से पैसा पॉकेट में जाना चाहिए, तो लूटने के लिए कोई तो कोई रास्ता चाहिए। इसकी सारी जिम्मेवार बिहार सरकार है। महीना बाकी वेतन 5 महीना हो जाने के कारण जितना वो वेतन देता है काट छाट करके, उसे दुगुना तो किसी को पैसा लेकर के माथा पर लोड कर लेते हैं, कर्जा हो जाता है। वो देवो करता है ना, 5 महीना का बाकी रहा, 2 महीना का दिया, 3 महीना का बाकी रहा तो फिर तो सर 4था महीना चल गया, 5 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, हमेशा कर्जे में रहते हैं। और उसका गाड़ी जो चलता रहता है, उसका साइन होता रहता है, उसका पैसा एडवांस जाता रहता है। इनका भी बात सुनिए। अच्छा सर, अगर मान लीजिए अभी कोई एट ए टाइम आप लोगों में किसी व्यक्ति को कॉल आए, बताया जाए कि कोई इमरजेंसी है, तो आप लोग जाइएगा कि नहीं? नहीं जाएंगे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। जब हम खुद मर रहे हैं तो दूसरे को बचाने कहाँ से जाएंगे हम? हमको कोई देखने ही वाला नहीं है और हम दूसरे को देखने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। टाइमली पेमेंट चाहिए। एक तो पेमेंट हम लोगों को भरपूर मिल नहीं रहा है, मगर जो कुछ भी मिल रहा है वो टाइमली मिल जाए ताकि हम लोग नगदा खरीदें, नगदा खाएं, नगदा बाल बच्चा को पढ़ा ले, अपना इलाज करा लें। दूसरे के इलाज में हम लोग सहयोग करते हैं जिससे किसी का जान बचता है और अपना ही जान खतरे में चला जा रहा है। तो अब इससे बड़ा अब दुख की बात क्या होगी, इससे ज़्यादा क्या करें। अभी हम मातृ एवं शिशु अस्पताल शिवहर में मौजूद है। जैसा कि आपको आज पेपर भी अगर आप पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि लगातार आज 4था दिन एम्बुलेंस ड्राइवरों का अनिश्चितकाल हड़ताल पे जारी है। इन लोगों का मांगे क्या है वो भी हम बताएंगे। अभी बताते देख सकते हैं कि शिवहर में कितना सारा एम्बुलेंस है, उधर भी 3 ठो एम्बुलेंस खड़ी है, 1 ठो बीच में है, 4 हुआ, 4 गो इधर है, 4 4 8 गो, एगो इधर हुआ 9 1 10, लगभग 10-11 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है और सभी एम्बुलेंस के ड्राइवर साहब भी यहीं पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मरीज के ठीक करने में इनका कितना भूमिका रहता है। अगर ये समय से नहीं पहुँचे तो ना जाने कितने लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा यूं ही रास्ते में। मगर इन लोगों का क्या है कि इन लोगों का ठीक से कुछ नहीं अभी हो रहा है। विशेष हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्या है। तो सर, आपका अनिश्चितकाल हड़ताल के पीछे क्या कारण है? अनिश्चितकाल हड़ताल के पीछे कारण है ससमय वेतन जी। 4 महीना मई 2024 से अभी तक हम लोग का वेतन बकाया है, यानी कि 4 महीना से अभी तक वेतन भी नहीं मिला है जी। और वेतन श्रम अधिनियम के तहत देना है जी, जो 18,000 समथिंग होता है जी, जिसमें हम लोग को 9,000 ही वेतन दिया जाता है। यानी कि आपका 18,000 वेतन है मगर 9,000 दिया जाता है, उसमें भी 4 महीना से नहीं मिला है। और उसके बाद अप्रैल 2022 से कंपनी के द्वारा कहा गया था कि बढ़ोतरी वेतन आप लोग को मिलेगा, जो आज तक नहीं मिला, वो भी बकाया है जी। गाड़ी का समय मेंटेनेंस टाइम से नहीं होती है, टाइमली पेमेंट नहीं है। इसके लिए ना PDPL कोई प्रतिनिधि हम लोग से बात की है, ना कोई आश्वासन दी है। इसलिए हम लोग 1 तारीख से हार डाल कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और आगे भी रहेंगे जब तक हम लोग के पुनः भुगतान नहीं हो जाएगी। और मान लीजिए जिला के जो स्वास्थ्य विभाग के कोई पदाधिकारीगण होंगे, उनसे तो आप लोग कभी कहे होंगे ना कि ये समस्या है? हाँ, कल SDM साहब भी आए थे जी, सिविल सर्जन साहब भी आए थे, DPM साहब भी आए थे, लेकिन उन लोगों ने कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिए। और PDPL कंपनी का टेंडर समाप्त होने की कगार में है। दूसरों कोई कंपनी 15 से 20 तारीख के बीच में हैंड ओवर करनी है गाड़ी। तो इससे पूर्व भी हम लोग का जैन वीडियो 6 महीना का वेतन लेकर भाग गया था, जो आज तक हम लोग को नहीं मिला। इसलिए उसके लिए भी हम लोग आहत हैं। हम लोग को डर है कि हम लोग को कमाया हुआ मजदूरी लेकर ना कहीं भाग जाए। इसलिए हम लोग लेटर दिए, बार-बार अल्टीमेटम दिए, इस पर कोई
PDPL के प्रतिनिधि के द्वारा कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके चलते हम लोग हड़ताल के 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जैसा कि इनका बात सुने, इनका कहना था कि पूर्व में जो कंपनी के थ्रू यानी कि NGO के थ्रू ये लोग काम कर रहे थे, वो अभी क्या हुआ कि 6 महीने का वेतन लेके फरार हो गए। अभी भी क्या है कि जो NGO के थ्रू ये लोग है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ही NGO को रखी हुई है, तो इनका 4 महीना से वेतन ये भी नहीं मिल रहा है। तो इनको ये भी डर है कि कहीं ये भी लेके भाग न जाए। और एक बात है कि इन लोगों का जो दरमियान है 18,000 का है, मर्दिया कितना जा रहा है 9,000, वो भी टाइमली नहीं मिल रहा है। इसी के लेकर ये लोग हड़ताल में क्या कहना चाहते हम लोग को ठगने का काम कर रहा है बिहार सरकार और कंपनी पदाधिकारी सब मिलके हम लोग को ठगने का काम कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग का 6 महीना का वेतन डॉक्टर जैन NGO था, वो लेके भाग चुका है जी। गाड़ी बनवाना होता है तो हम लोग के पैसा से गाड़ी बनवाता है, उसके पास पैसा नहीं होता है। 1 महीना गाड़ी छोड़ देता है गैरेज में और हम लोग का पैसा काट लेता है। हर रूप से हम लोग को ठगने का काम कर रहा है। हम लोग भुखमरी के शिकार पे चले गए हैं। बाल बच्चे का स्कूल छूट चुका है और हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का पेमेंट आएगा नहीं, हम लोग काम शुरू करेंगे नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात आप बोले हैं कि हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। एकदम भुखमरी, बाल बच्चा सब भूखे मर रहा है हम लोग का। और न पदाधिकारी कोई ध्यान दे रहा है, न सरकार ध्यान दे रहा है, न कोई कंपनी ध्यान दे रहा है। ये तो बहुत निंदनीय। अच्छा, यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे आप लोगों का अर्जी रहेगा कि नहीं? उनसे भी यह कह चुके हैं, हम लोग थक चुके हैं कह के। सिविल सर्जन को भी कहे हुए थे हम लोग, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कोई ध्यान नहीं है, कोई रिस्क नहीं ले रहा है पैसा का। जैसा कि इनका बात सुने, इनका कहना है कि हम लोग भुखमरी के कगार है। समझ सकते हैं कि कोई गरीबे व्यक्ति ही कमाता है, और ऊपर से क्या है कि लोग मेडिकल से होंगे तो इनका एक दिन कमाएंगे तभी दूसरा दिन खाएंगे, ऐसा भी होता है। अब मान लीजिए 4 महीना से बकाया है इन लोगों का जो कमाए हैं, तो कैसे कोई दुकानदार उधार देगा या कोई भी। इन लोगों का यह भी कहना है कि बाल बच्चा का स्कूल भी छूट चुका है। तो ये सब समझने की बात है। ऊपर से स्वास्थ्य विभाग से आग्रह रहेगा कि इन सब समस्या पर ध्यान दीजिए। अच्छा, आपका क्या कहना है? जो हमारे अध्यक्ष सचिव कहे हैं बस सत्य बात बोले हैं, बस वही चीज़ है जो हम लोग को टाइमली पेमेंट चाहिए। एक तो पेमेंट हम लोगों को भरपूर मिल नहीं रहा है, मगर जो कुछ भी मिल रहा है वो टाइमली मिल जाए, ताकि हम लोग नगदा खरीदें, नगदा खाएं, नगदा बाल बच्चा को पढ़ा ले, अपना इलाज करा लें। दूसरे के इलाज में हम लोग सहयोग करते हैं, जिससे किसी का जान बचता है और अपना ही जान खतरे में चला जा रहा है। तो अब इससे बड़ा अब दुख की बात क्या होगी, इससे ज़्यादा क्या कहना है। हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं, हमारे सचिव अध्यक्ष महोदय तो जो पेमेंट है 18,000 वो मांग रहे हैं, हम तो वो भी नहीं मांग रहे हैं। हम तो ये मांग रहे हैं जो आप दे रहे हैं वही हमको टाइमली दे दीजिए, ताकि उसी से हम गुजर बसर कर ले, हम उसी में हिसाब जोड़ लेंगे। जो हम अगर 100 रुपया मिल रहा है तो 100 रुपया में हम डिवाइड करके और हम अपनी जीवन को जी लेंगे। मगर कंडीशन तो ये है, जो हमको ये पता नहीं है जो इस महीने में 10,000 मिला तो अगले महीने में 12 मिलेगा कि ये महीना में 6 मिलेगा, कौन कटेगा कौन मिलेगा। तो हम कैसे जिएंगे, कैसे आगे का प्लान करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे। तो हम तो मजबूर होकर के ना रास्ता बदलना पड़ेगा हमको। तो अभी तो हम हड़ताल करके देख लिए हैं, सरकार इस पर ध्यान देगी, हम लोगों को रोजी रोटी दे देगी, हम लोगों को भोजन दे देगी, तो काहे को हड़ताल करेंगे। काम करने के लिए हम लोग आए हैं, काम करेंगे। टाइमली पेमेंट चाहिए और टाइमली हम लोग काम करते हैं। 1 मिनट अगर विलम्ब होता है तो 1 मिनट में किसी का हार्ट अटैक हो जाता है और 1 घंटा समय नहीं मिलता है उसकी मौत में। और मेरे लिए 4 महीना दिन तो दिन होता है। जब किसी को 1 घंटा में मौत हो सकता है, तो हमारा मौत अगर ऐसा आ जाए अटैक, तो हम क्या कर पाएंगे उस समय। बस यही है, थोड़ा समय से पैसा चाहिए, काम कराइए। हम काम करने के लिए तो तैयार हैं, एनी टाइम हम लोग रेडी हैं। रात में लोग सोया रहता है, हम लोग जगे रहते हैं। अब इससे ज़्यादा मेहनत क्या करेंगे। 400 रुपये पर लेबर दिन भर काम करता है और हम लोग रात में जो है 300 रुपये पर काम कर रहे हैं। सोचिए जी कितना कठिन काम है। और 12 घंटा सर्विस देते हैं, मगर हम लोगों का छुट्टी 16 घंटा में होता है। 12 घंटा केवल कहने के लिए है। ड्यूटी करने वाला आकर बैठ जाता है और हम फील्ड में चले गए होते हैं। अब हम मुजफ्फरपुर पटना से लौटेंगे तब तो हैंड ओवर करते हैं, तब तक ले भूखे प्यासे मरते रहते हैं, तब तक तड़पते रहते हैं। और इतनी कठिन परिश्रम करके, इतना पसीना बहाकर, और उसमें भी टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा दुख होगा, दर्द तो होगा ही। बस यही बात। जैसा कि इनका भी बात सुनिए। अच्छा सर, अगर मान लीजिए अभी कोई एट ए टाइम आप लोगों में किसी व्यक्ति को कॉल आए, बताया जाए कि कोई इमरजेंसी है, तो आप लोग जाइएगा कि नहीं? नहीं जाएंगे अभी। अभी हम लोग नहीं जाएंगे। जब हम खुद मर रहे हैं तो दूसरे को बचाने कहाँ से जाएंगे हम। हमको कोई देखने ही वाला नहीं है और हम दूसरे को देखने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तभी तो दूसरों को। अच्छा, मान लीजिए 4 दिन से आप लोग हड़ताल पे है और इतना 4 दिन के बीच में कोई कॉल या कुछ आया कि ना कि आप लोग की ज़रूरत है? कॉल आया है तो हम लोग कह दिए हैं कि हम लोग हड़ताल पर हैं। हाँ। तो उधर से क्या रिस्पॉन्स मिला? कुछ नहीं, पब्लिक क्या करेगा। ओ, पब्लिक कॉल की। जी।
सर मान लीजिए आप क्या गुहार करना चाहते हैं अपने जिला के स्वास्थ्य विभाग हो गए या मान लीजिए राज्य के हो गए या आपके एनजीओ हो गए, जिस एनजीओ से आप लोग हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या कहना चाहें, हम लोग को समय पेमेंट चाहिए जी। और दूसरी बात है, एक चीज़ तो कहना हम भूल गए हैं जी। मार्च 2024 से हम लोग का जो कटौती का पैसा पीएफ जमा होता है वो भी आज तक जमा नहीं हुआ है। ESI नहीं जमा हुआ है। ESI हम लोग का मैसेज आ रहा है, मैं बार मैसेज आ रहा है कि आप ESI कंफर्म कराइए ना। ESI कार्ड अभी तक कंपनी हम लोग को उपलब्ध कराए कि आपका ESI कार्ड, जबकि पैसा मेरा कट जा रहा है, पीएफ मेरा कट जा रहा है, लेकिन मेरा पैसा जमा नहीं हो रहा है। बहुत बुरी स्थिति है हम लोगों का। किसी के बच्चा को स्कूल से निकाल दिया गया है, किसी के घर किराना की दुकान पर सामान लाने जाएगा तो उसको सामान नहीं दे रहा है कि पैसा दीजिए तब देंगे। मेरे साथ नौबत हुआ है। क्या हुआ है? मेरा बच्चा शिवर विद्या बिहार स्कूल में पढ़ता है जी। 5 महीना का उसका फीस बाकी है। हाँ। और फीस के लिए इतना तनसाही टॉर्चर किया जाता है। स्वाभाविक बात है, टॉर्चर करवे करेगा, उसको पैसा नहीं देंगे। निजी विद्यालय है। हाँ, निजी विद्यालय है। इतना टॉर्चर किया जाता है बच्चा को कि 1 घंटा आधा घंटा क्लास में खड़ा करा करके बच्चे को सामने उसको जो है ना इंसल्ट किया जाता है। और मेरे ऊपर जो है ना 24 घंटा में कम से कम दिन में 4 बार फ़ोन जरूर आता है, फीस जमा कीजिए ना तो बच्चा कल स्कूल लेकर नहीं आइएगा। चलिए इन लोगों का बात सुने। हालांकि ये तो बिहार सरकार की दोहरी नीति होगी कि एक तरफ आप खूब लुटाते हैं, एक तरफ कहीं सुनवाई नहीं है। इन लोगों का यही तो बिहार सरकार है सर, ठीक है। बिहार सरकार एक गाड़ी का पैसा 1,30,000 रुपया पेमेंट करती है जी। और उसको हटा के ठेका पर्ता को हटा के अगर बिहार सरकार जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत चलावे तो आधा पैसा में गाड़ी भी चल जाएगा, स्टाफ भी खुश हो जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, टाइमली भी हो जाएगा। एकदम लूट खसोट है एकदम। अरे इधर से नहीं घुमा के इधर से पैसा पॉकेट में जाना चाहिए, तो लूटने के लिए कोई तो कोई रास्ता चाहिए। इसकी सारी जिम्मेवार बिहार सरकार है। जिला स्वास्थ्य समिति में हम लोग को गाड़ी साल भर चला हुआ था, 6400 का महीना मिलता था, एकदम टाइमली वेतन मिलता था। 6400 में हम लोग सारा कुशल पूर्वक बच्चा को पढ़ा लिखा के मेंटेन कर लेते थे, किसी से लेने देने की जरूरत नहीं होता था। 64 से एकदम बुलंद थे, लेकिन टाइमली महीना मिल जाता था। आज 4 महीना बाकी वेतन 5 महीना हो जाने के कारण जितना वो वेतन देता है काट छाट करके, उसे दुगुना तो किसी को पैसा लेकर के माथा पर लोड कर लेते हैं, कर्जा हो जाता है। वो देवो करता है ना, 5 महीना का बाकी रहा, 2 महीना का दिया, 3 महीना का बाकी रहा, तो फिर तो सर चौथा महीना चल गया, 5 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, हमेशा कर्जे में रहते हैं। और उसका गाड़ी जो चलता रहता है, उसका साइन होता रहता है, उसका पैसा एडवांस जाता रहता है, पैसा जाता रहता है। और जब कमीशन रुक जाता है, उसका विभाग का कमीशन रुक जाता है, जिसका नतीजा होता है, कहा जाता है कि पैसा तो जिला स्वास्थ्य समिति से भी नहीं किया, पटना से फंड भेजवे नहीं किया, पैसे नहीं है, कहाँ से पैसा दे। अब इन लोगों का बात सुने, कुल मिलाकर यही कहना है कि आप जो कि बताया गया था कि 18,000 का महीना होगा, जब 18,000 आप नहीं दिए तो जो 9,000 देते हैं वो अभी टाइमली दीजिए, नहीं तो हम लोग बहुत बुरी स्थिति में फंस चुके हैं। कोई साधन इन लोगों का नहीं दिखता है। हालांकि ये लोग मजबूर भी है कि यहाँ पे काम करते हैं। इनका बात ये भी कहना था कि जो बताया गया था कि पीएफ कटेगा वो भी नहीं काटा जा रहा है, और एक एसआई होता है यानी कि एक्सीडेंटियल कुछ होता है, और वो भी इन लोगों का नहीं हुआ है। तो समझ सकते हैं जमा भी नहीं हुआ है। ये लोग रात दिन गाड़ी चलाते हैं, अगर ये लोग मठेर दे, अगर कहीं पे नहीं जाए तो समझ सकते हैं कि मरीज की स्थिति क्या होगी, लोगों की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिला के अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, बस इतना ही। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।